देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, वो मौत का खौफ है। जिस किस्म की दहशत फैली हुई, अगर किसी को ये बता दिया जाए कि भाई तो कोरोना से मुतासिर है, तो आधा तो उसकी जान वही निकल जाती। तो सबसे मेन मेरे जहन में ये पॉइंट रहा शुरू से कि इस दहशत को ख़त्म किया जाए, इस डर को ख़त्म किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ अव्वल से मैंने ये कोशिश की कि पेशेंट को जो है तसल्ली हो जाए, उसको इत्मीनान हो जाए कि उसको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुफ्ती हज़रात से पूछा कि क्या मैं किसी पेशेंट की घबराहट को यूँ दूर कर सकता हूँ कि भैया अभी तो मरेगा नहीं। तो मुफ्ती हज़रात ने कहा कि हाँ, उसकी तसल्ली के लिए तुम ऐसा बोल सकते हो अलामतों से। मैं एज ए डॉक्टर मैं अलामत जानता हूँ कि भाई मरेगा कि नहीं मरेगा, बाकी तो मौत और हयात अल्लाह के हाथ में। अच्छा, जिस वक्त हमारे मालेगांव में ये कोरोना शुरू हुआ, उस वक्त आसपास के देहातों में कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे जो लॉकडाउन लगा, लोगों के अंदर जो दहशत खौफ शुरू हुआ, हॉस्पिटल से बंद हो गए। तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह नेक लोगों की बरकत से, सोहबत की बरकत से अल्लाह पाक ने बात ज़हन में डाली कि असल ज़िंदगी यहाँ की तो है नहीं दुनिया की, बल्कि आखिरत की ज़िंदगी असल है। और अगर यहाँ मरीज़ों की खिदमत करते हुए और वबा में अगर मैं चला जाऊँ इस दुनिया से, तो ये तो मेरी शहादत की मौत होगी। और दूसरी बात मैंने कहा कि अल्लाह, मैं आपके बंदों की खिदमत करना चाहता हूँ, और कोरोना आपके हुक्म का मोहताज है। आप जिसको बोलेंगे उसको पकड़ेगा, जिसको नहीं बोलेंगे उसको नहीं पकड़ेगा। तो फिर मेरी हिम्मत बंधी और मैंने अपने बड़ों के मशवरे से काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में एक ज़र्रा बराबर भी खौफ नहीं आया। लोग ये कहते रहे कि हम पॉजिटिव हैं, हमारी रिपोर्ट आई है, सब दिखाया उन्होंने, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उस पर भरोसा करके मैंने काम जारी रखा। एक भी दिन मेरा दवाखाना बंद नहीं हुआ, मुसलसल मैं काम करता रहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से। तो मेरी हिम्मत देख के ये हिम्मत बन गई कि यार अपने को खुश नहीं है। तो कितने लोग गैर मुस्लिमीन खास तौर से मुझको देखने के लिए आने लगे कि वो डॉक्टर कैसे बगैर मास्क के, बगैर हैंड ग्लोव्स के पेशेंट को साइड में बैठा के इलाज करता है। तो मैंने कहा मैं कोरोना थोड़ी कुछ मेरा बिगाड़ सकता, क्योंकि अल्लाह ताला बनाने बिगाड़ने वाले हैं। जब उसका हुक्म होगा तो ही अपने को पकड़ पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं कर सकता। अभी ज़्यादातर पेशेंट जो हमारे आसपास के देहातों के और दूर के शहरों के, पूना के, नासिक के, मुंबई के, सब जगह के पेशेंट, जायखेड़ा, जलगांव, यहाँ सब के पेशेंट हैं। तो क्या वो लोग ठीक हो रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग को मैं इधर स्टे करवाता हूँ, 3 डोज देता हूँ। अगर उनको ये होता है कि भाई हम यहाँ रुकने का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो मैं उनको पार्सल में मेडिसिन दे देता हूँ कि आपके इलाके के कोई डॉक्टर से, सिस्टर से या वार्ड बॉय से आप लगवा लीजिए। तो माशाल्लाह 3 से 5 दिन में पेशेंट 101% ख़त्म हो जाए, उनके जो मर्ज़ है वो ख़त्म हो जाता है। और जो भूख की शिकायत है, नींद की शिकायत है, घबराहट है, वो तो पहले दिन से अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाती है। ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान रहा कि मेरे पड़ोसियों का इसमें पूरा ताउन हासिल रहा, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। ठीक है, ट्रैफिक की वजह से या बहुत रश होने की वजह से जाने आने में दिक्कत हुई, तो उन लोगों ने कुछ कहा कि भाई ये ट्रैफिक हो रही है, ऐसा गर्दी है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि भाई अगर ये मरीज़ हमारे पास, ये बीमारी हमको हो गई तो हमारा क्या होगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वो सब भी ईमान वाले हैं, सबका यकीन भरोसा अल्लाह की ज़ात पे है। ये जो बदलाव आया है ये क्या है? देखिए, इसमें तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें मिन जानिबिल्लाह कोई खैर की बात नज़र आती है। इसमें ना कोई भी इस बीमारी के पीछे अल्लाह का कोई खैर का बहुत बड़ा फैसला है। वरना लॉकडाउन से पहले की आप हालत देखेंगे तो मुसलमानों के अंदर ऐसा खौफ था, वो जो 2 कानून बने थे, है ना, CCA और दूसरा वो, 2 मुसलमानों के अंदर ऐसा खौफ, दहशत तारी हो गया था। लेकिन जब ये शुरू हुआ तो अब ऐसा पासा पलटा
कि हमारे बिरादरान वतन जो हैं वो ये महसूस कर रहे हैं कि मुसलमानों का वजूद इस मुल्क में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों को मुसलमानों से बहुत तसल्ली मिली और ख़ास तौर से मालेगांव से पूरी दुनिया को गाइडेंस मिल गया कि कैसे क्या कोरोना पे काबू पाना है, दहशत पे काबू पाना है। मला स्वतःला खूप त्रास होत होता. नाशिकला दवाखान्यात गेलो, तिथं मला फरकच पडला नाही. मोठ्या दवाखान्यात तिथं 2-3 लाख रुपये खर्च करून पण फरक पडत नाही. आणि इथं मालेगावमध्ये आलो, 2-3 दिवस बोलवलं त्यांनी, सलाईन वगैरे दिली, पूर्णपणे एकदम क्लिअर झालो. आता कुठलाच त्रास नाही, काही नाही. बरं, इथं आल्यावर तुमची भीती निघून गेली का? जी कोरोनाची भीती होती ते सगळं वातावरण पूर्णपणे निघाली. नाही. इथं आल्यावर डॉक्टरांनी हात लावल्यावर पण मला खूप बरं वाटलं. त्यांनी सांगितलं काही नाही, काही झालं नाही, काही नाही. काय नाव होतं? जगदाळे, पंकज जगदाळे. हां आम्ही तिकडे गेलो होतो दवाखान्यात. हां त्या डॉक्टरांनी सांगितलं आम्हाला की इथं ॲडमिट करा. मग आम्ही ट्रीटमेंट दिली. पण आम्हाला तिथं एक जणांनी सांगितलं आहे, डॉक्टर फजल रहमान रहता है मालेगांव में, उनके बाद त्यासनाजवळ भी जा तुम्ही फरक पड जाईल. बरं. आम्ही घेऊन बनवत तर 2 दिवसात आमले रिझल्ट लागले. तर तिकडं बेड वगैरे भेटत होते का तुम्हाला काहीच तुमच्या? नाही, वेळ नाही, दूर नाही, फक्त सांगायचे इथे ॲडमिट करून जा. कुठून आले तुम्ही आणि तुमच्या गावाच्या डॉक्टरने काय सांगितलं तुम्हाला? वैजापूरहून आलो होतो. तिथं काही पेशंटला ॲडमिट करत नव्हते, काही व्यवस्थित ट्रीटमेंट देत नव्हते. तिथलं आम्हाला ॲड्रेस मिळाला, इथे आलो. खूप चांगली व्यवस्था आहे इथं. तर डॉक्टर खूप कमी पैशात आम्हाला इलाज करून देऊ लागले. खूप चांगलं रिझल्ट आहे. तर तुमच्या गावच्या डॉक्टरांनी काय सांगितलं? तर कोरोना आहे असं? कोरोना आहे, खूप मोठी लिस्ट दाखवली, असं आहे तसं आहे, खर्च खूप येईल वगैरे वगैरे. काय नाव आहे तुमचं? मोईन खान.